मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन पर डूब प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर आए संभागायुक्त दीपक सिंह ने सुबह 11 बजे कुक्षी के हीरा पैलेस में धार, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की डूब संबंधित बैठक की। तो उसके बाद करीब 2.5 मिनट पूरे अमले के साथ निरसरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने डूब प्रभावित क्षेत्र से आए प्रभावितों से संवाद कर समस्याएं सुनी, खास करके पुनर्वास और 5,80,000 के पैकेज पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधा और वर्तमान में डूब से बाहर किए गए ऐसे डूब परिवार जो डूब से बाहर किए जाने के बाद भी डुबाए गए हैं, ऐसे कई मुद्दों पर प्रभावितों ने संभाग आयुक्त और धार जिला कलेक्टर को अवगत कराए। वहीं संभाग आयुक्त ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर से भी संवाद किया, जिस पर मेधा पाटकर ने कई संवेदनशील मुद्दों पर प्रभावितों की और मय तथ्य अपनी बात रखी। मेधा पाटकर ने संभाग आयुक्त से संपूर्ण पुनर्वास होने और पूर्व में डूब से बाहर किए गए ऐसे 15,946 परिवार जिनके आशियाना पिछले 2023 में आई डूब से उजड़े, उन सभी के संपूर्ण पुनर्वास होने तक सरदार सरोवर बांध की गेट 122 मीटर तक रखने की बात कही। साथ ही साल 2023 जैसे डूब के हालात बनने पर जल सत्याग्रह करने की चेतावनी दी। सभी प्रभावितों और आंदोलन के कार्यकर्ताओं से संवाद करने के बाद संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि जो भी मुद्दे जिले और संभाग स्तर पर हल हो सकते हैं, ऐसे सभी मुद्दों पर शीघ्र ही कार्य किए जाएंगे तथा ऐसे मुद्दे जिन शासन के द्वारा निर्णय लिए जा सकते हैं, ऐसे सभी मुद्दों से शासन को अवगत कराया जाएगा। वहीं कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने टीन शेड और बारिश और बाढ़ जैसे हालातों में किसी को भी कोई कष्ट नहीं होने दिया जाएगा, मौजूद डूब प्रभावितों को आश्वासन किया। आयुक्त महोदय ने रखा है, इसमें 4 जिलों के कलेक्टर्स और तमाम अधिकारी उपस्थित थे। उसमें हमारे भी सैकड़ों विस्थापित हाजिर थे, जो चारों जिलों के प्रतिनिधित्व एक प्रकार से करते हुए ये बताने आए थे कि उनका पुनर्वास बाकी है और ये पुनर्वास होने तक डूबग्रस्त नहीं किए जा सकते हैं। 2023 की डूब अतिवृष्टि से नहीं आई। 2023 की डूब में 15,946 परिवार जो कि डूब के बाहर अवैध रूप से किए गए थे 2008 से, वो डूब में आए और उनकी जो ध्वस्तता हुई है उसको केवल राहत से नहीं निपटाया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो आश्वासन चुनावी सभा में दिया था, उसके अनुसार उनको पूरी नुकसान भरपाई दी जाए और जब तक सभी किसान, मजदूर, टीन शेड में पड़े हुए लोग, खेती आवंटन में फंसाए गए लोग, घर प्लॉट बाकी हैं या मकान निर्माण के लिए अनुदान बाकी है या गुजरात में फंसाए हैं, सभी अलीराजपुर के पहाड़ी आदिवासी हो या निमाड़ के मैदानी भूमिहीन या भूमि धारक हो, ये सभी के बात आज हमने रखते हुए यही मांग की है कि ये जो अवैध डूब पिछले साल आ गई, जिसमें बांधों के जल प्रवाह का नियमन होना था वो नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी हाइड्रोमेट सब ग्रुप से है, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की है, उसके लिए रिजर्वायर रेगुलेशन कमेटी है। पर इसके लिए मध्य प्रदेश ने अपने विस्थापितों के हित में सत्यवादी बयान देना चाहिए और केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को बताना चाहिए कि पुनर्वास हजारों का बाकी, जो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी ने ही केवल 2020 में रिव्यू कमेटी में बताया था, पर मध्य प्रदेश ने नहीं बताया। उनका झगड़ा तो चल रहा है गुजरात के साथ, उसके मध्यस्थता चल रही है पैसा लेने के लिए, लेकिन ये सच्चाई बताकर इस बरसात के पहले या तो पुनर्वास का कार्य पूरा हो जाए, जो संभव नहीं है। पुनर्वास अधिकारी पद खाली होते हुए नियुक्त नहीं है। समाज में तब क्या परिणाम होता है? मैंने अभी 2 दिवसीय दौरा निसरपुर का किया है। कई गांव में जाकर लोगों से मुलाकात की है, कोटेश्वर में, कटनेरा में, निसरपुर में, रात को शाम भी यही किया है गाँव। आज हमने सुबह बैठक की है जिसमें आईजी इंदौर, 4 जिले के कलेक्टर्स, एसपी और विभिन्न विभागों के संभागीय और जिलाधिकारी हैं। हमने 2 विषय पे बातचीत की है। एक तो जो पुनर्वास के विषय रह गए हैं उनके शीघ्र निराकरण के बारे में बात की है। दूसरा, वर्षा काल में अतिवृष्टि के कारण जो क्षेत्र प्रभावित हुए थे या अतिवृष्टि के कारण
नदी या नाले के किनारे जहाँ पर भी हमें राहत या बचाव कार्य करने की आवश्यकता हो, उन क्षेत्रों में अलर्ट रहने, कम्युनिकेशन प्लान डेवलप करने, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम को तैनात करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करने के बारे में आज हम लोगों ने विस्तार में चर्चा की है। दूसरा विषय है पुनर्वास का। आज हमने निसरपुर में विभिन्न ग्रामवासियों के साथ और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ बात की है। मैं बताना चाहूँगा कि पुनर्वास का जो काम विगत वर्षों में हुआ है, शासन और प्रशासन ने हमेशा संवेदनशीलता के साथ इस विषय को लिया। चाहे वो नया निसरपुर बनने की बात हो, चाहे वो लोगों को 60 लाख या 15 लाख या 5 लाख 80 हज़ार देने की बात हो, हर विषय में सतत शासन और प्रशासन की संवेदनशीलता ग्रामवासियों को मिलती रही। इतने बड़े काम में निश्चित रूप से कुछ विषय हैं जिन पर या तो न्यायालयीन प्रकरण के कारण है या कोई अन्य वैधानिक औपचारिकता करने के कारण काम रुके हुए हैं। उन विषयों पर इंडिविजुअल जो लोगों के समस्याएं थी उनको सुना भी गया है, उनके आवेदन पत्र दिए गए हैं। आज विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कुछ यहाँ के जो सामाजिक संगठन हैं उनके प्रतिनिधि, उनके सदस्य भी आए थे, उन्हें भी हमने सुना है। जो भी विषय उठाए हैं उसके बारे में हम लोगों ने ये कहा है कि ऐसे विषय जो जिला स्तर पे या संभाग स्तर पे हम निराकरण कर सकते हैं, उनका निराकरण हम लोग तत्परता से करेंगे। कुछ विषय नीतिगत हैं जिनके बारे में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा और शासन स्तर से जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, अभी सामने डूब आने वाली है, जो लोग 3 शेड में अभी रह रहे हैं उनके लिए क्या तत्काल कोई निराकरण हो सकता है? जैसा मैंने कहा कि जो विषय हम लोग जिला स्तर पे निराकरण कर सकते हैं उसमें कलेक्टर्स की अध्यक्षता में ऑलरेडी जो पुनर्वास और उनका काम चल रहा है वो चलेगा। और जिन विषयों पे हमें शासन स्तर से अगर कोई नीतिगत निर्णय चाहिए होगा तो वो हम शासन